हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो रीजनिंग के किए थे और जीके के किए थे। तो बच्चों अब आपकी मैथ्स की वीडियो शुरू हो गई क्योंकि आपके मैथ्स के भी 10 क्वेश्चन आने हैं और उसके नंबर होंगे आपके 20। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो मैथ के भी आपके लगभग 150-200 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगा और कुछ-कुछ वैसे ही क्वेश्चन आएँगे, सारे क्वेश्चन मेधावी की बुक में से ही आएँगे। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है। आपको कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। तो आपको दिख रहा है कि लिख रहा है सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इसको सोल्व करना है। तो इससे पहले बच्चा आपको छोटी-सी बात बता दूँ, आपने सीख भी रखी होगी, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम बोर्ड मास से करते हैं। बोर्ड मास का मतलब क्या पता है? पता है सब बच्चों को? बच्चों बोर्ड मास का मतलब होता है कि मैथ में जो भी कुछ मान लो आपको इसमें मल्टीप्लाई भी है ना? माइनस भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बच्चे गलती ये कर देते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। मैथ्स में जो भी क्वेश्चन करते हैं उसको बोर्ड मास से करते हैं। तो इसमें आपसे एग्जामिनर देखना चाह रहा है बच्चों को बोर्ड मास आता है नहीं आता? बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैथ्स में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तो दे नहीं रखा है इसमें। इसके बाद हम इसका ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसके अंदर ऑफ भी नहीं दे रखा। लेकिन इसके अंदर आपको दे रखे हैं डिवाइड दे रखा है, ठीक है? मल्टीप्लाई दे रखा है, ऐड दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है ना, माइनस दे रखा है। तो ये 4 चीज़ तो दे रखी है ना आपको, तो इन 4 को देख के ध्यान से तभी करना आपको। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मुझे दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ये कह रहा है इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? तो बच्चों देखो, मैंने क्या बताया, तो पहले बोर्ड मास अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, दोनों चीज़ें हैं नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बच्चों बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड किया जाता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। हमने इसको डिवाइड किया, 3 से 9 को डिवाइड किया, कितने पे कटेगा ये? 3 पे कटेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं दोबारा से, 5 मल्टीप्लाई ये, इसको डिवाइड करने पे आंसर हमारा आया 3 और फिर प्लस में 1। अब हमारा डिवाइड हो गया, फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा? हमने देखा कि 4 5 जा होता है 20, तो 20 कर दिया और -3 और प्लस में क्या हो गया आपका? 1, ठीक है? अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। तो बच्चों हम देखो ये प्लस का 20 है ये वाला और ये प्लस का 1 है और 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें से 3 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा? तो बच्चों इसमें 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 18। आपका 18 आंसर आ जाएगा और आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो आपको बोर्ड मास को ध्यान में रख के करना है। ऐसे इसमें मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं। आप सभी क्वेश्चनों को रोकना, पहले खुद से करना, है ना? और फिर जो ना आए फिर वीडियो में देखना और अपने आंसर भी चेक कर लेना। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी वही है ना, सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इसको सोल्व करना है। इसमें प्लस, माइनस, डिवाइड सब कुछ दे रखा है, तो हम क्या लगाएँगे? इसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ठीक है? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ नीचे। मैंने लिख लिया इसको 8 - 1 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 और प्लस में 0। इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो बच्चों देखो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, बाद वाले से पहले वाला डिवाइड होता है, ये आपको पता होगा। अब 2 से 6 को डिवाइड कर दें कितना आएगा आपका? 3 आएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया दोनों का 3 और फिर प्लस में 0 हो गया। और फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब 3 1 जा कितना होता है? 3 1 जा आपका 3 होता है। 3 1 जा 3 होता है, तो हम यहाँ पे 3 का 3 लिख लेंगे और फिर प्लस में ये। ठीक है बच्चों? ठीक है, 3 1 जा 3 लिख लिया, आगे था माइनस, तो मैंने माइनस का माइनस छोड़ दिया। अब तो 0 को तो हटा दो, 0 तो जुड़ ही नहीं पाएगा, 0 तो हटा ही देते हैं। ठीक है, 0 जुड़ ही नहीं पाएगा किसी में। अब हम क्या दिख रहा है हमको? माइनस करना है, किसमें? 8 में से 3 माइनस करना है। 8 में 3 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपको ध्यान से बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। पहले डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है और फिर माइनस होता है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे फिर से एक क्वेश्चन दोबारा से आपका बोर्ड मार्क्स का आ गया है। तो हमें पता है कि पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 1। और उसके बाद क्या दे रखा है? प्लस का 6 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का 2। अब डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18। तो इन दोनों का मैं क्या लिख दूँगा? 18 लिख दूँगा और माइनस का 2 और फिर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। इन दोनों को मैं प्लस कर दूँगा, कितना आएगा आपका? 19। अब 19 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 17। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब आगे चलते हैं। आगे फिर से आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? आपका एक क्वेश्चन ऐसा बोर्ड मास का ज़रूर आएगा। तो एक बार फिर से देख लो। इसमें हम पहले डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो बाकी नंबर को लिख लेता हूँ मैं और यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ प्लस का 7। अब हमारा मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आएगा? 36 आएगा। 36 लिख लिया, प्लस का 7। अब देखो आप प्लस या माइनस दोनों में से पहले कुछ भी कर सकते हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 34 आएगा, ठीक है? 34 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा आपका? 41 हो जाएगा आपका। तो 41 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आपको बी सही हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों ये तो आपके बोर्ड मास वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके आ गए मेंसुरेशन के। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, है ना? एरिया वाला है ना?
सर्कल वाला, स्क्वायर, रेक्टेंगल वाला है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है? वर्ग मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर होता है। आपको बोल रहा है एक स्क्वायर दे दिया आपको, एक स्क्वायर मैं बना देता हूँ इधर। आपको बोल रहा है एक स्क्वायर है हमारे पास और उस स्क्वायर का क्या दे दिया आपको? परिमाप दे दिया, है ना? पेरीमीटर दे दिया। तो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर पता होना चाहिए तभी आप फ़ॉर्मूला क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसका पेरीमीटर बच्चों होता है क्या? 4a होता है और 4a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 24 दे रखी है। ठीक है? 24 इसकी वैल्यू दे रखी है पेरीमीटर की, तो हम इसको a को छोड़ देंगे यहीं पे और a को छोड़ देंगे यहीं पे और ये जाएगा आपका 4 उसके नीचे जाएगा। इसको काट दो कितना आएगा? ये कटेगा आपका 6 पे। a कितना आ जाएगा हमारा? a आ जाएगा हमारा 6। ठीक है? ये हमारा 6 आ चुका है। अब आपसे पूछा है फाइंड इट्स एरिया ना, फाइंड द एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर आपको इसका क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए, ठीक है? जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है a का स्क्वायर। यानी a कितना है हमारा 6 है ना? स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना जितने भी एरिया होते हैं वो मीटर मतलब स्क्वायर में आते हैं, है ना? यूनिट स्क्वायर होते हैं, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बच्चों 2 फॉर्मूले पता होंगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है? तो दोबारा से बता देता हूँ, ये तो होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये होता है आपका a इंटू ए या a का स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। तो आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए जब आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की चौड़ाई, है ना, 4 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 28 वर्ग सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है? द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 28 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमें पता है कि रेक्टेंगल ही ऐसा होता है। ये क्या बना दिया हमने? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना दिया है और हमें क्या बोला गया है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है? परिमाप। तो बच्चों इसका परिमाप जो होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, वो होता है 2l प्लस बी, ठीक है? जो इसका बच्चों एरिया होता है, वो होता है एल इंटू बी। आपको ये 2 फ़ॉर्मूले पता होने चाहिए, जब उसके बाद क्वेश्चन बन पाएँगे, वरना क्वेश्चन नहीं बन पाएँगे। अब हम इन 2 फ़ॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्या दे रखा है? आयत की चौड़ाई दे रखी है। यानी एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और आपको बोल रखा है इसका जो एरिया है, वो 28 सेंटीमीटर है ना? अब इसकी हमें ब्रेथ नहीं पता, यानी हमें ये पता है कि एल इंटू बी यानी 4 इंटू बी, है ना? एल इंटू बी क्या होता है? इसका एरिया होता है, वो क्या दे रखा है हमें? 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो बी को हम छोड़ देंगे यहीं पे ही, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसको कितने पे काट देगा? इसको वो काट देगा 7 पे, ठीक है? तो बी कितना आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा हमारा 7। तो हमसे पूछा क्या पूछा है? इसका पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है, ये बी हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है? पेरीमीटर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को जोड़ दो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि लंबाई इसकी 4 थी, चौड़ाई इसकी 7 थी, तो कितना हो जाएगा अंदर? ये हो जाएगा 11, ठीक है? अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा आपका और 22 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। जब तक आपको फ़ॉर्मूले नहीं पता होंगे, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप बताओ, ठीक है? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 25 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको पता है फिर से वही कि वर्ग कैसा होता है? ऐसा होता है स्क्वायर, है ना? इसकी बोथ साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएँ बराबर होती हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताया था। इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए और इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है ए इंटू ए। ये 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ना? यानी हमें एरिया दे रखा है, यानी ए इंटू ए दे रखा है हमें कितना? 25, ठीक है? ए इंटू ए 25 दे रखा है, तो 25 कब बनेगा? जब ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। हमें ए पता लग गया है वैसे तो, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। 25 स्क्वायर वहाँ जाके बन जाता है रूट और रूट से बाहर क्या निकलेगा इसका? 5 निकलेगा, ठीक है? इसका जो ए है वो साइड कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई। ठीक है, जो हमें पता लग रहा था 25 बनेगा, तो 5 इंटू 5 से बनेगा, ये हमारी 5 है, वरना हमारी आएगा तो ऐसे जो मैंने तरीका करा है इसका। आगे बोल रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? इसका पेरीमीटर होता है 4a। अब a कितना आया हमारा? 5 आया है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है? 20 मीटर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये 5 आया तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। पेरीमीटर होता है क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है? सारी चारों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 और फॉर्मूले से हमने भी करके दिखा थे, फॉर्मूले से भी हमारा 20 आ रहा है। आगे देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन देखो दिखने में कितना आपको खतरनाक भी लग सकता है। आपको बोल रहा है यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर बराबर में 200 किलोमीटर है, जो नक्शा है मैप में 1 सेंटीमीटर का 200 किलोमीटर मतलब बता दिया। तो वो कह रहा है कि और ज़मीन पर दूरी 1370 किलोमीटर है,
तो मानचित्र पर इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है? तो देखो, इसको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वैसे कर लेना, कुछ भी नहीं करना। आपको करेक्शन वही दे दिया आपको, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब आपका है 100 किलोमीटर के बराबर है। फिर कह रहा है कि 1282 किलोमीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर है? तो उसमें सेम आपको वही करना है कि 1 का मतलब 100 है, तो इसका मतलब कितना है? तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारा आ जाएगा ये, उससे हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा आ जाएगा कितना सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो जो पूछ रखा है उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है? जो पूछ रखा है उसे डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करोगे तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा आपका, है ना? अब नीचे क्या है आपकी 2 जीरो है, तो 2 पॉइंट लग जाएँगे आपके नीचे, ये हो जाएगा, है ना? 12.82 आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि 9805 को 13 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना? इस नंबर को इससे भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपको ये बताना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9805 इज़ डिवाइडेड बाय 13। तो आपको 13 का टेबल आना चाहिए, तभी कर पाओगे भाई। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 पे जाएगा हमारा, कितना होता है 91। ये कितना बचेगा 7 बचेगा और उतारा हमने 0। फिर जाएगा कितने पर, फिर जाएगा 5 पे, 13 5 जा 65। फिर हमारा माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, ऊपर से फिर 5 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 55। फिर कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे, 4 पे कितने पे जाएगा 52। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको 13 का टेबल आना चाहिए था और डिवाइड करना आना चाहिए था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब तो अगले क्वेश्चन में आपको ना डिवाइड का रूल ही पूछ लिया कि इसमें डिवाइड का रूल कौन सा होता है, ठीक है? तो बच्चों इसमें डिवाइड का जो रूल होता है ना, ये वाला होता है, अब इसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है? मैं थोड़ा बता देता हूँ ऊपर आपको। वैसे देखो, डिवाइड का रूल क्या होता है, डिवाइड का रूल ये होता है, जो बीच में होता है ना हमारा, जो बीच में लिखा होता है, वो लिखा होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है? बीच में जो हमारा होता है वो डिविडेंड होता है, और जो बाहर होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है भाजक, यानी डिवाइज़र, ठीक है? जो हमारा इधर आता है वो होता है हमारा कोशेंट, ठीक है? और जो नीचे होता है वो हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है? यानी शेषफल, वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो डिवाइड का रूल क्या बोलता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई और इसका प्लस इसके बराबर होता है। मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है इसके, ठीक है? ये बराबर होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये डिवाइड का फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 1 मिनट में दिल धड़कता है कितनी बार? 72 बार। यदि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा? है ना? तो हमें पता है कि 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। आपको बोल रखा है 1 घंटे में, यानी 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी बार धड़केगा, ये पूछ रखा है आपसे। यही ना है क्वेश्चन? तो 1 मिनट में इतनी बार, तो 60 मिनट में कितनी बार? तो वही वाला क्वेश्चन होगा इतनी बार, कितनी बार वाला ना, कि 1 का मतलब ये है तो 60 का मतलब क्या है? तो ऐसे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं करते हम। दोनों पूरे-पूरे दे रखे हैं तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 60 इंटू 72, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे कितना हो जाएगा 1। तो 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का 0 लगा देंगे पहले तो हम, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, एक जाएगा आपका कैरी, आपका आ जाएगा 42 और एक 43, आपका आ जाएगा 4320, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वो कह रहा है कि कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 गिलास पानी पीता है, तो 320 दिन में कितने गिलास पानी पिएगा? तो बच्चों इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे? तो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि 1 दिन में कितना पानी है? आपका 8 गिलास। 1 दिन में 8 गिलास पानी है। आपको बोल रहा है कि 320 दिन में कितना पानी पिएगा? तो देखो 1 दिन में 8 है, तो 320 दिन में कितना पानी? है ना? तो वही क्वेश्चन है इतना और कितने वाला। 1 दिन में 8 है तो 320 दिन में कितना? तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो ये 2 पूरे-पूरे हैं, इन दोनों को पूरा-पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 320 इंटू में 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, नीचे 1 आएगा, ठीक है? और ये हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर निकल जाएगा। इसको बस मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 8 1 है तो 1 तो किसी को काट नहीं पाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 ज़ीरो जा 0, 8 टू जा 16, 1 जाएगा आपका कैरी, 8 थ्री जा 24 और 1 25। आपका आंसर आ जाएगा 2560। तो 2560 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है आपको, एक अंडे की कीमत कितनी है? ₹3.5 है ना? 3.5 रुपये है। 1.5 दर्जन अंडों की कीमत कितनी होगी? ठीक है? प्राइस ऑफ 1 एग इज़ 3.5, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 एंड हाफ डज़न एग्स? यानी 1.5 दर्जन, 1 और आधा, 1.5 दर्जन का प्राइस कितना होगा? तो देखो बच्चों, आपको बोला कि 1 अंडा कितने का? इतने रुपए का है। यानी हमने क्या लिखा? 1 अंडा, ठीक है? 1 अंडा कितने रुपए का है?
ये आपको दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको बनाएँगे फ्रैक्शन में। तो इसको कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। यानी कितना आ जाएगा ये 6 और एक 7, ये आ पाएगा 7/2। यानी 1 अंडा आपका 7/2 का है, ठीक है? आपसे बोल रहा है कि डेढ़ दर्जन अंडे कितने आएँगे? तो बच्चा आपको पता है कि 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 होते हैं। फिर हाफ डज़न में कितने अंडे होंगे? 6 होंगे। टोटल अंडे कितने होंगे? 18 अंडे, ठीक है? आपसे पूछा 18 अंडे कितने के आएँगे? 18 अंडे कितने के आएँगे? ठीक है बच्चों? ये तो आपके अंडे हो गए और ये आपके हो गए पैसे, ठीक है? भाई 1 अंडा इतने रुपए का है, 1 अंडा इतने रुपए का है, ठीक है? और इतने रुपए का है और 18 अंडे कितने रुपए के होंगे? ठीक है? तो वही सवाल बार-बार आपका देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड बोलते हैं, ठीक है? तो इसको देखते हैं, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करेंगे। 1 अंडा इतने का है तो 18 कितने के होंगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे 7/2 इंटू 8 है ना? तो कितना आ जाएगा? ये 9 पे जाएगा और ये 7 9 जा कितना हो जाएगा आपका 63, यानी इतने रुपए के अंडे होंगे, कितने? 18। ऐसे भी कर सकते हैं या एक तरीका और भी है, सिंपल तरीके से करा दूँ आपको अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो। सिंपल सी कहानी है, 1 अंडा कितने का है? इतने का है। इसको सही लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 7/2। तो 7/2 एक अंडा है, आपको अंडा कितने लाने हैं? 18 अंडे हैं, डेढ़ दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं और हाफ में 6 होते हैं तो 18 अंडे हो गए। 18 अंडों का प्राइस निकालना है, बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो कितना आ जाएगा इसका? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 63 आ जाएगा, 2 बचेंगे ना 7 इंटू 9 तो 63 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे दे रखा है आपको आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से बताओ, ठीक है? ये हम कर चुके हैं, ये आयत वाला है, रेक्टेंगल वाला है ना? मैं आपको समझा देता हूँ, बस इतना ही है। एक रेक्टेंगल दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये मैंने बना दिया। फिर आपको बोल दिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 18 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 18 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ इज़ 13 सेंटीमीटर, ये कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। आपको बताना है फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी उसका पेरीमीटर कितना होगा, उसका परिमाप कितना होगा? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि इसका परिमाप कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, कितने बच्चों को ये फ़ॉर्मूला पता है। तो बच्चों ये तो आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, ठीक है? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपकी वीडियो से हेल्प हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसका आंसर आप ज़रूर देना कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।